सूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में स्वच्छ ऊर्जा महिला उद्यमिता मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में गया और नालंदा जिले की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम में स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्था का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और यह देश के 8 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वर्तमान में संस्था 4 लाख से अधिक महिलाओं के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण और सतत विकास की दिशा में काम कर रही है। गया और नालंदा जिले में संस्था से जुड़ी लगभग 100 महिला उद्यमी स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही हैं। महिलाओं को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से अवगत कराया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार इन चुनौतियों का समाधान कर एक सफल उद्यमी बना जा सकता है। साथ ही गांवों की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान विकसित करने पर भी जोर दिया गया। इस पहल के तहत महिलाएं बायोगैस प्लांट, स्मोकलेस चूल्हे, जैविक खाद का निर्माण कर रही हैं और रेडीमेड जैविक उत्पादों की बिक्री भी कर रही हैं। नालंदा जिले में अब तक 250 से अधिक बायोगैस प्लांट लगाए जा चुके हैं, जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक बायोगैस प्लांट प्रतिवर्ष लगभग 500 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को वातावरण में जाने से रोकता है और इससे लगभग 5 एकड़ भूमि में जैविक खेती संभव हो पाती है। इस प्रकार नालंदा की महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और कार्बन रिडक्शन में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। आज हमारे एसएसपी का जो प्रेमा ताई का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो इसके बीच हम लोग एसएसपी में काम करते हैं। इसमें महिला आधारित जलवायु अनुकूलन खेती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बताया जाता है। तो पहले सर लोग हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम इसी के ऊपर अपने गांव में प्रसार प्रचार करके अपने गांव की महिला को जागरूक करते हैं और अपने गाँव की महिला का जो वातावरण है उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इसमें? हर एक गांव में एक सखी दीदी होती है जो अपने गांव की पूरे महिला को जागरूक करते हैं। इसमें स्पेशल रूप से जो किसान महिला है जो ज़्यादातर अपना खेत पर आधारित है, अपना खेत करके जीवन यापन कर रही है। महिलाएं स्वावलंबी बन रही है। जी, महिलाएं स्वावलंबी बन रही है और उनको जो नहीं बन रहे उनको हम लोग को तरफ से और सर को तरफ से बहुत ही ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है, सशक्त हो रही है महिला। आज आप किस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे? प्रेमा ताई का यहाँ जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है उसी के लिए एसएसपी का स्वच्छ ऊर्जा महिला जो एसएसपी संस्था है उसी का स्वयं शिक्षण प्रयोग। स्वयं शिक्षण प्रयोग जो एनजीओ है, जो महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और 8 प्रदेशों में हम लोग काम करते हैं और 4 लाख महिला उद्यमी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज हमारे जो फाउंडर थी स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा गोपालन, उनका जन्मोत्सव है। हर साल हम लोग, कोविड में चली गई थी, हर साल इस आयोजन को हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अभी तक हम लोग मुंबई, पुणे और सोलापुर में इस आयोजन को किए थे। ये चौथा वर्ष उनके मरने के बाद चौथा जन्मोत्सव है जो हम लोग अलग अलग 8 स्टेट में 8 जगह हम लोग मना रहे हैं। और इसमें ये एक त्यौहार है जो महिला उद्यमी गया और नालंदा के जिले में 100 महिला उद्यमी गया में, 100 महिला उद्यमी नालंदा में है, स्वच्छ ऊर्जा महिला उद्यमी। उनके साथ हम लोग स्वच्छ ऊर्जा के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। जलवायु परिवर्तन का जो चुनौतियां हैं, कैसे हम लोग जलवायु परिवर्तन से निकल सकते हैं, कैसे एक अच्छा उद्यमी के रूप में बन सकते हैं, कैसे हम गाँव वाले की समस्याओं को सोल्यूशन दे सकते हैं, तो इस पर हम लोग काम करते हैं। तो हमारी महिलाएं बायोगैस, स्मोकलेस स्टोव, जैविक खाद बनाती भी है और रेडीमेड जैविक खाद बेचती भी है। तो बहुत बड़ा योगदान हमारी महिलाओं का नालंदा के धरती पर कार्बन रिड्यूस करने में है, CO2 रिड्यूस करने में है। 500 बायोगैस हमने लगवाया, 250 बायोगैस यहाँ लगवाया है। 251 बायोगैस हर एक वर्ष 500 मैट्रिक टन कार्बन को पर्यावरण में जाने से रोकती है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान CO2 को रिड्यूस करने में हमारा है। और वही बायोगैस से स्लरी निकलती है, एक बायो से 5 एकड़ जैविक खेती होती है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा योगदान जैविक खेती में हमारा आ गया है। तो हमारी जो